फिल्म की शुरुआत में हम डम्बलडोर को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां उनसे मिलने के लिए ग्रिंडलवाल्ड भी आता है। अब यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ग्रिंडलवाल्ड मगलू यानी कि इंसानों को खत्म करना चाहता है। दरअसल जादुई दुनिया के लोग इंसानों को मगलू कहकर बुलाते हैं, पर डम्बलडोर नहीं चाहते कि ग्रिंडलवाल्ड इंसानों को खत्म करे, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड उनकी एक नहीं सुनता। वहीं उनकी बातों के दौरान हम डम्बलडोर के हाथ में एक लॉकेट जैसी चीज देखते हैं जो कि एक ब्लड पैक्ट है। अब ये ब्लड पैक क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर आगे सीन में हम न्यूट को एक जंगल में देखते हैं जहां वो चिलिन नाम की जादुई जीव को अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ था, और जंगल में पहुंचकर न्यूट देखता है कि चिलिन एक बच्चे को जन्म दे रही है, जिसके बाद वो उस चिलिन माँ और उसके बच्चे को अपनी जादुई सूटकेस में ले जाने ही वाला था कि तभी क्रेडेंस नाम का शैतानी जादूगर अपने शक्तियों के साथ वहां पर आकर उन पर हमला कर देता है। इस पर न्यूट उनसे लड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इन तीनों के आगे टिक नहीं पाने के कारण बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर क्रेडेंस उस चिलिन को मारकर उसके बच्चे को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। इधर घायलात में न्यूट देखता है कि उस चिलिन माँ ने एक नहीं बल्कि 2 चिलिन्स को जन्म दिया था, इसलिए वो दूसरे बच्चे को अपने हाथ में लेकर बेहोश हो जाता है। तब उसके सूटकेस जिसमें बहुत सारे जादुई जीव है, उसमें से एक ड्रैगन जैसा जीव निकालकर न्यूट और उस चिलिन को लेकर वहां से एक सुरक्षित जगह चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रेडेंस उस चिलिन के बच्चे को ग्रिंडलवाल्ड के हवाले कर देता है, जहां ग्रिंडलवाल्ड उस छोटे चिलिन का गला काटकर उसे जान से मार देता है। पर यहाँ ग्रिंडलवाल्ड को उसके खून में भविष्य की कुछ झलकियां भी नजर आती है, जिन्हें वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अब ग्रिंडलवाल्ड को ऐसा करते देख क्वीनी को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती। दरअसल क्वीनी मजबूरी में ग्रिंडलवाल्ड की टीम में शामिल हो गई थी, और उसकी खासियत ये थी कि वो किसी भी मन को पढ़ सकती है। फिर अगले सीन में हम न्यूट और उसके भाई थियसेस को डम्बलडोर के घर में देखते हैं, जहाँ डम्बलडोर उन दोनों को खबर करते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है। साथ ही साथ वो अपने ब्लड पैक को दिखाते हुए बताते हैं कि इसमें मेरा और ग्रिंडलवाल्ड का खून है, जिस वजह से ना तो मैं उसे मार सकता हूँ और ना ही वो मुझे। वो आगे ये भी शेयर करते हैं कि यदि मैं इस ब्लड पैक को तोड़ने की कोशिश करूँ या इसे नष्ट करने का ख्याल भी अपने मन में लाऊं, तो ब्लड पैक मुझे मारने की कोशिश करता है, इसलिए मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता और ना ही ग्रिंडलवाल्ड से लड़ सकता हूँ। इसलिए अब तुम लोगों को ही उसे रोकना होगा। अब अगली सीन में हम जेकब को उसकी बेकरी में देखते हैं, जहाँ वो मन ही मन क्वीनी को याद करते दुखी हो रहा था। वहीं उसकी दुकान के बाहर एक महिला अपनी किताब को पढ़ रही होती है, पर तभी कुछ बदमाश लड़के उससे बदतमीजी करने लगते हैं, जो देखकर जेकब उस महिला की मदद के लिए आता है। पर तब वो महिला बताती है कि ये तीनों मेरे साथी है और मैंने ही इन्हें ऐसा करने को कहा था ताकि मैं देख सकूं कि क्या तुम किसी अनजान की मदद के लिए आओगे या नहीं, लेकिन तुम आए, जबकि तुम्हें पता था कि तुम 3 लड़कों से अकेले नहीं लड़ पाओगे, फिर भी तुमने हिम्मत दिखाई। अब ऐसा कहकर वो महिला अपना नाम प्रोफेसर लाली बताती है, और वो एक जादूगर है जो जेकब से यहाँ मदद लेने आई है। दरअसल जेकब को जादुई दुनिया और रहस्यमय चीजों के बारे में पहले से पता होता है, क्योंकि वो न्यूट और क्वीनी से मिल चुका था, जहाँ उसे क्वीनी से प्यार भी हो गया था। फिर लाली खुद को और जेकब को अपनी किताब की मदद से टेलीपोर्ट करके एक ट्रेन में ले जाती है, जिसमें न्यूट, थियोसिस, यूसिफ और बंटी पहले से मौजूद थे। यहाँ न्यूट उन सबको डम्बलडोर के द्वारा दी गई चीज देता है, जिसमें जेकब को एक छड़ी, थियोसिस को एक टाई और बंटी को एक चिट्ठी मिलती है, जो उसके पढ़ते ही जलकर गायब भी हो जाती है। अब यहाँ यूसिफ ये कहता है कि उसे जो चाहिए वो पहले से उसके पास है, और अब यहाँ वो लोग आपस में बात करते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड को टुकड़ों में भविष्य दिखता है, और यदि हमने कुछ योजना बनाई तो उसे सब कुछ पहले से ही पता चल जाएगा। इसलिए अब वो लोग तय करते हैं कि यहाँ तो उन्हें बहुत सारी योजना बनाकर ग्रिंडलवाल्ड को कंफ्यूज करना होगा, यहाँ बिना किसी योजना के ही काम करते हुए उसे रोकना होगा। आप कुछ ही देर में उनकी ट्रेन जर्मनी पहुंच जाती है, जहाँ हर तरफ ग्रिंडलवाल्ड के वांटेड वाले पोस्टर्स लगे हुए थे, और तभी बंटी न्यूट से उसका जादुई सूटकेस जिसमें चिलिन होता है उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे जो चिट्ठी मिली थी उसमें डम्बलडोर ने उसे ऐसा करने को कहा था। वहीं यूसुफ दूसरी ओर निकल जाता है, जबकि न्यूट, थियोसिस, जेकब और लाली जर्मनी के जादुई मंत्रालय जाते हैं, जहां एक पार्टी होने वाली थी। वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि ल्यू नाम के जादूगर और सेंटस नाम की जादूगरी के बीच चुनाव होने वाला है, और उनमें से जो भी जीतेगा उसे ही जादुई दुनिया का लीडर बनाया जाएगा। और इस समय एंटन वहाँ का लीडर है, जिससे न्यूट कहता है कि डम्बलडोर ने आपके लिए एक संदेश दिया है, और ऐसा कहकर वो उनका संदेश सुनाता है कि आसमान नहीं बल्कि सही रास्ता चुनो। पर इस संदेश का कोई भी फर्क एंटन पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो
नया लीडर चुने जाने से पहले ग्रिंडलवॉल्ड के ऊपर लगे सारे इल्जामों को खारिज करते हुए कहता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए ग्रिंडलवॉल्ड को दोषी नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद ग्रिंडलवॉल्ड के साथी थियोसिस को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ डंबलडोर के भाई के आईने में एक संदेश लिखकर आता है जो उसे कुछ दिनों से लगातार आ रहा था। जिन संदेशों को क्रेडेंस भेज रहा होता है क्योंकि वो खुद भी डंबलडोर परिवार का सदस्य है। अब अगली सीन में बंटी एक दुकान में जाती है जहां वो न्यूट के सूटकेस को दिखाकर उसके जैसे ही कई सूटकेस बनवा लेती है, जिसके बाद हम यूसुफ को ग्रिंडलवॉल्ड के पास देखते हैं जहां वो उसे ये बताता है कि मुझे डंबलडोर ने तुम्हारी जासूसी के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तब ग्रिंडलवॉल्ड क्यूनी से यूसुफ के दिमाग को पढ़कर सच पता करने को कहता है, जिस पर क्यूनी बताती है कि यूसुफ सच कह रहा है, लेकिन इतने पर भी ग्रिंडलवॉल्ड को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने यूसुफ की बहन को जान से मारा था, जिस कारण उसे डर था कि आज नहीं तो कल यूसुफ उसके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए वो उसके दिमाग से उसकी बहन की यादें निकाल कर उसे अपने टीम में शामिल कर लेता है। उधर क्रेडेंस डंबलडोर का पीछा कर रहा होता है, जो पता चलते ही डंबलडोर जादू से उसे अलग ही डायमेंशन में ले जाते हैं, जहां उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें क्रेडेंस बहुत कोशिश करता है कि वो डंबलडोर को मार पाए, लेकिन वो उन्हें मारने में नाकाम होता है। उल्टा डंबलडोर ही उसे घायल कर देते हैं, जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, और ग्रिंडलवॉल्ड ने अब तक तुम्हें जो कुछ बताया है वो सब झूठ है। जो ऐसा कहकर वो उसे असली दुनिया में लाकर वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन जादू मंत्रालय में फिर से एक पार्टी होती है जिसमें लाली और जेकब जाते हैं, और उसी पार्टी में ग्रिंडलवॉल्ड अपने साथियों के साथ आकर यह ऐलान करता है कि वो भी इस चुनाव को लड़ेगा, यानी कि अब ल्यू, सैंटोस और ग्रिंडलवॉल्ड के बीच चुनाव होगा। पर तभी जेकब अपनी छड़ी निकालकर ग्रिंडलवॉल्ड की तरफ करता है, जो देखकर ग्रिंडलवॉल्ड उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि जेकब ने उसे मारने की कोशिश की, और इसी अफरा तफरी में लाली जेकब को टेलीपोर्ट करके वहां से निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूट, जिसे डंबलडोर ने बताया था कि उसका भाई थियोसिस इस समय एक रहस्यमय जेल में है, इसलिए वो थियोसिस को बचाने के लिए उस जेल में जाता है, जहां वो जेलर से कहता है कि मैं अपने भाई से मिलने के लिए आया हूँ, जिस पर वो जेलर न्यूट की जादुई छड़ी और उसके दोनों रहस्यमय जीवों को वहीं छोड़कर आगे जाने को कहता है। इसलिए अब न्यूट उन्हें वहीं छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ जाता है। अब आगे जाने पर बहुत सारे बिच्छू जैसे जीव उसका रास्ता रोक लेते हैं, पर क्योंकि न्यूट रहस्यमय जीवों का विशेषज्ञ है, इसलिए वो अजीब तरह से चलने लगता है, जो देखकर सभी बिच्छू उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब इस तरह चलते हुए न्यूट अपने भाई थियोसिस के पास पहुंचकर उसे आजाद करवा देता है, पर उसी समय एक विशालकाय बिच्छू उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए न्यूट अपने जादुई जीवों को सीटी बजाकर इशारा करता है ताकि वो लोग उसकी छड़ी उसे दे दे। अब ये लोग किसी तरह न्यूट की छड़ी और थियोसिस की टाई की मदद से हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि डंबलडोर ने जो टाई दी थी वो हॉगवर्ट्स तक टेलीपोर्ट करने का रास्ता था। इधर हॉगवर्ट्स में उन्हें लाली, जेकब, बंटी और डंबलडोर मिलते हैं, जहाँ डंबलडोर उन सभी को भूटान राज्य दिखाकर बताते हैं कि जादुई दुनिया का अगला चुनाव भूटान में होगा, जहाँ वो अपने जादू से उस चिलिन को जिंदा कर देता है। अब उसने ऐसा क्यों किया यह हमें आगे पता चलेगा। वहीं सब में ग्रिंडलवॉल्ड को फिर से भविष्य की झलकियां नजर आती है, जिसमें वो दूसरे चिलिन को देखकर समझ जाता है कि क्रेडेंस से कुछ गलती हुई है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ना तो तुम डंबलडोर को मार पाए और ना ही तुमने ये ध्यान दिया कि जंगल में कितने चिलिन्स हुए, इसलिए अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ कि तुम उस दूसरे चिलिन को ढूंढकर मार दो। अब इसके बाद हम डंबलडोर को उनके भाई एवाफॉर के साथ उसके घर में देखते हैं, जहाँ घर के दूसरे कमरे में बाकी लोग भी थे, और तभी घर के आईने में फिर से क्रेडेंस का संदेश आता है, जो देख न्यूट डंबलडोर को ये बात बताने जाता है। तब डंबलडोर उसे बताते कि काफी पहले उनके और ग्रिंडलवॉल्ड के बीच लड़ाई के दौरान उनकी बहन मारी गई थी, और इसका जिम्मेदार वो खुद को मानते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके मंत्र से ही उनकी बहन मारी गई। वहीं वो ये भी रिवील करते कि क्रेडेंस एवाफॉर का बेटा है, क्योंकि उसकी माँ एवाफॉर की गर्लफ्रेंड थी। फिर अगले दिन वो सबको लेकर रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाते हैं, जहाँ न्यूट के सूटकेस जैसे ही काफी सारे सूटकेसेस रखे हुए थे। अब यहाँ वो लोग एक ही सूटकेस लेकर भूटान टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ जेकब डंबलडोर के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। अब भूटान पहुंचकर डंबलडोर से बताते हैं कि तुम्हारे सूटकेस में चिलिन नहीं है, इसलिए यदि ग्रिंडलवॉल्ड के साथ ही तुमसे ये सूटकेस लेने आए तो तुम चुपचाप ये सूटकेस छोड़कर वहाँ से भाग निकलना। इधर बाकी लोग भी अपना सूटकेस लेकर भूटान पहुंच जाते हैं, जहाँ ग्रिंडलवॉल्ड के साथ ही उनसे उनका सूटकेस लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें
में जेकब अपना सूटकेस छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है, जबकि बाकी लोग ग्रिंडलवाल्ड के साथियों से लड़ने लगते हैं और उसके साथी उन सभी को हराकर उनका सूटकेस ले जाते हैं। अब यहाँ लाली और थ्यूसिस का सूटकेस खोला जाता है, पर उसमें चिलिन के बजाय जादुई चीज होती है, जिसकी मदद से वो लोग ग्रिंडलवाल्ड के साथियों को हरा देते हैं। उसी दौरान यूसुफ भी उनकी मदद करता है, यानी कि अब तक वो ग्रिंडलवाल्ड का साथ देने का दिखावा कर रहा था, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि क्वीनी ने भी ग्रिंडलवाल्ड से झूठ कहा था। दूसरी तरफ जेकब को क्वीनी मिलती है, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड के साथी उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब आखिर में न्यूट का ही सूटकेस बच जाता है, जिसे लेकर वो सीढ़ियां चढ़ ही रहा होता है कि तभी ग्रिंडलवाल्ड के साथी उसे बेहोश कर देते हैं और अब होश आने पर वो देखता है कि उसका सूटकेस जलकर नष्ट हो गया है। वहीं इस तरफ एंटन चुनाव के लिए उस चिलिन को लाता है जिसे ग्रिंडलवाल्ड ने जिंदा किया था। वो सबको बताता है कि चिलिन एक ऐसा जीव है जो इंसान के मन की अच्छाई को देख सकता है और उसे चाह कर भी धोखा नहीं दिया जा सकता, इसलिए अब ये चिलिन हमारे नए लीडर को चुनेगा। जिसके बाद वो चिलिन ग्रिंडलवाल्ड के सामने सर झुका देता है, जिससे सभी लोग उसे अपना लीडर चुन लेते हैं। अब लीडर बनते ही वो जेकब पर उसे मारने का आरोप लगाते हुए उसे तड़पाने लगता है, जिस पर सेंटोस जेकब को वापस से ठीक कर देती है। तब क्रेडेंस वहां आकर सबको ये रिवील करता है कि जिस चिलिन ने ग्रिंडलवाल्ड को चुना है वो पहले ही मर चुका था और उसे काले जादू से ग्रिंडलवाल्ड ने ही जिंदा किया था, और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो जादुई दुनिया का लीडर बनकर इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ सके। और तभी बंटी असली सूटकेस लेकर वहां आती है, जिसमें से चिलिन निकलकर ग्रिंडलवाल्ड वाले चिलिन को देखता है और ऐसा करते ही ग्रिंडलवाल्ड वाला चिलिन वापस से मर जाता है। जिसके बाद वहां मौजूद लोग फिर से चुनाव करने का फैसला करते हैं, जहां वो चिलिन डंबलडोर के सामने अपना सिर झुकाता है, जो देखकर वो कहते हैं कि यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई है जिसका दिल बहुत साफ है। इस पर फिर वो चिलिन संतोष के सामने अपना सिर झुका देता है, जिससे वो लीडर के तौर पर चुन ली जाती है। और अब ये देखकर ग्रिंडलवाल्ड क्रेडेंस पर मंत्र से वार करता है, जिसके जवाब में डंबलडोर और उनका भाई भी अपना अपना मंत्र पढ़ते हैं। और अब ऐसा करते ही उन तीनों के मंत्र के टकराने के कारण डंबलडोर का ब्लड पैक टूट जाता है, यानी कि अब वो ग्रिंडलवाल्ड से लड़ सकते थे, और वो ऐसा करते भी है। लेकिन आखिर में वो दोनों रुक जाते हैं और अब ग्रिंडलवाल्ड वहां से जाते हुए डंबलडोर से कह जाता है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपना दुश्मन नहीं माना और आगे भी नहीं मानूंगा। और अब हम मूवी के आखिरी सीन में क्वीनी और जेकब की शादी को देखते हैं, और फिर इसी के साथ ये हैरी पॉटर की सीरीज का एक पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसके बाकी के पार्ट्स भी देखने हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।